गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमने वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे, इसलिए हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स देखे थे। 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे इसमें हमने हमारे। इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या किया, वही किसी वेक्टर का अवकलज, उसका मॉड्यूलस या कोई कंडीशन दे दी, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया या डॉट प्रोडक्ट, यही कर रहे थे। इनमें हमने पहले वाली प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया था। क्या कि अवकलज का डेरिवेटिव, किसी वेक्टर कोई अचर अदिश है उसका अवकलज 0 या थीटा भी निकालना था हमने। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल। इसमें हमारा क्वेश्चन है आर और टी। आर वेक्टर क्या है? टी का सदिश फलन या वेक्टर फंक्शन। आर वेक्टर दिया हुआ है, अब हमें निकालना है डी बाई डी टी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर b की वैल्यू, b पार्ट क्या है? डी स्क्वेयर अपॉन में डी टी स्क्वेयर, आर वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। a पार्ट b एंड c पार्ट निकालना है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। एंड डी पार्ट था हमारा डी स्क्वेयर अपॉन में डी टी स्क्वेयर, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। ये सारा यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि अगर बाई चांस किसी के पास अभी भी बुक नहीं है तो यहाँ से समझ सकते हो। ऐसे बहाना मत बनाना कि हमारे पास बुक नहीं थी तो हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि आदत होती है यूजुअली सबकी बहाने बनाने की। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अवकलज ये किया था ना हमने, इसका अवकलज निकालना था हमें। तो क्या था? पहले फर्स्ट का अवकलज एंड सेकंड और थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का अवकलज एंड थर्ड एज इट इज, देन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज एंड थर्ड का अवकलज डेरिवेटिव। ये हमने किया था, प्रूफ किया था हमने थ्योरम्स में अवकलज इनका अदिश गुणनफल के। अब इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आर वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। इसके लिए पहले फर्स्ट का अवकलज, सेकंड और थर्ड वैसे ही, अब सेकंड का अवकलज फर्स्ट और थर्ड वैसे ही। ये अवकलज 2 बार, एक बार तो था ही, एक बार और कर रहे हैं तो डी स्क्वेयर हो जाएगा, और थर्ड टर्म पे ये था ही। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, वैसा का वैसा। थर्ड का अवकलज कर रहे हैं एक बार और, तो डी, अगर इसका स्क्वायर का अवकलज करें, ऐसे करें ना हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम? डी क्यूब। चलो ऐसे ही रहने दो, यहाँ भी फिर ऐसे ही लिख लो, किसी को दिक्कत ना होगा कि कंफ्यूजन ना हो आपको।
ये टर्म। अब ये एक चीज़ याद है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन होती थी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है? 0 के। क्यों? दो वेक्टर अगर सेम हो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल। हम लिखते थे ना, ऐसे लिखो या इसको लिखो, ये वाला आगे ले आओ, एक की बात है। ये अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन होता था? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे ही लिखते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कौन से दो वेक्टर? जो कि इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। अब ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये टर्म कितनी आ गई? 0। अब ये 0 प्लस इसका मतलब क्या था? यही था डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी टी स्क्वेयर, फिर डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी टी स्क्वेयर, देन प्लस आर वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, इसका डी क्यूब आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्यूब। अब ये वाली दो टर्म इक्वल है, जरूरी नहीं कि पहली और दूसरी इक्वल हो। क्यों? क्योंकि इसको हम यही लिखेंगे ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, सी वेक्टर आगे हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब अगर हमने ये टर्म 0 आई है, अगर ए और ए पीछे होता तो भी 0 ही आता, तो ये टर्म भी 0 बची। क्या ये टर्म? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी एंड डी क्यूब आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्यूब। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अवकलज ये आया, यही तो हमें निकालना था। इसका अवकलज निकालना है, बट इन्होंने यहाँ पर दे नहीं रखा। जैसे इसी पहले वाले एग्जाम्पल्स में हमें दे रखा था कि इसको किसके इक्वल दिखाना है, तब हमें बेनिफिट हो गया था, बट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, वैसे ही अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। डन, तो यह आ गया इसके इक्वल। अब बी पार्ट, इसमें क्या करना है? 2 बार डेरिवेटिव डी स्क्वेयर, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, अलग अलग लिख सकते हैं। ये इसलिए लगाया ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ये और ये साइन सेम है, तो ये लिख सकते हैं 2 बार अवकलज। अब इसका अवकलज तो हमने निकाला ही है, अभी ये वैल्यू पुट कर दी, इस टर्म की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी। अब फिर इसका अवकलज, मतलब इस पूरे टर्म का अवकलज तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये अवकलज निकालना है इसका, इस टर्म की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, अब इस टर्म का अवकलज तो फिर वापस वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अवकलज का फॉर्मूला, ये वाला सबका अलग अलग अवकलज करेंगे, तो जो टर्म 0 बन रही है उसको 0 बना देंगे, जो नहीं बन रही वो लिख देंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल इसी मेथड से है। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट। अब जैसे कि ए और बी में क्या था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अवकलज था, अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। अब सी और डी में क्या है? सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। अब सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज कैसे निकालते हैं? इसमें भी वही
हमने किया था ये भी। इसका अवकलज निकालना है, तो पहले का अवकलज क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस पहले टर्म को एज इट इज क्रॉस दूसरे का अवकलज देन क्रॉस सी वेक्टर प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड भी एज इट इज देन थर्ड का अवकलज। यही करते हैं हम सदिश त्रिगुणनफल का अवकलज। अब इसका अवकलज निकालना है, तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। फर्स्ट का अवकलज फर्स्ट टर्म डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस सेकेंड टर्म इसका अवकलज नहीं फर्स्ट टर्म का अवकलज सेकेंड और थर्ड एज इट इज क्रॉस डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म क्या थी आर वेक्टर, सेकेंड टर्म का अवकलज इसका अवकलज एक बार और करेंगे तो डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर क्रॉस सी कितना था डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। अब प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म भी एज इट इज थर्ड का अवकलज इसका एक बार और तो 3 बार डी क्यूब आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्यूब ये लिखेंगे। अब वापिस ये वही बन रहा है ना, ये और ये सेम वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होता है 0। स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का 0 होता है, ये टर्म 0 बच्ची क्या ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म। अब आगे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये कोई बात नहीं इतना ही लिख देते हैं फिर। ये आ गया हमारा इसका अवकलज किसका क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट का सदिश त्रिगुणनफल का अवकलज। जो टर्म 0 बन रही थी बना दिया, बाकी वैसे की वैसे लिख दी। अब अगर यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू दी होती ना तब हम इसको आगे और सॉल्व कर पाते, बट यहाँ नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहीं तक सही। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट के लिए फिर वापस वही, जैसे कि एक बार ये लिखा डी बाई डी टी लिख सकते हैं इसको हम आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। ये वाला साइन लगाओ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो नहीं है ना, पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, सदिश त्रिगुणनफल ही है। अब इसकी वैल्यू इस पूरी टर्म की वैल्यू हम निकाल के आए हैं अभी, तो बाहर क्या था डी बाई डी टी, इस पूरी टर्म की वैल्यू ये निकाली है हमने क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वेयर। इस पूरी टर्म की वैल्यू निकाल ली। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अवकलज किया इसका और इसका। अब कर तो लोगे ना इसको, चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि आप सोचोगे ना बुक में देखने लगोगे तो हाँ इतनी सारी लाइनें लिखी हुई है। ज़्यादा लाइनें को डिफ़िकल्ट मत समझा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखा ज़्यादा मटेरियल होता है बट वो उसका मतलब छोटा सा ही होता है। सो ये भी सॉल्व करने पर इजी ही है। क्यूब था ये,
इस टर्म का अवकलज अभी हम निकाल के आए हैं सी पार्ट में, तो वही हमने डायरेक्ट वैल्यू ही लिखी है। अब प्लस था, इसका अवकलज कर सकते हैं और इस टर्म का अवकलज अलग, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलज d/dt। अब इस टर्म का dr वेक्टर अपॉन में dt, d² r वेक्टर अपॉन में dt², प्लस फिर इस टर्म का अवकलज, अब ये वापस वही क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है ना, सदिश त्रिगुणनफल का अवकलज, ये फिर वही a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c, इसके ऊपर फिर वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर वापस यही वाला फॉर्मूला के, अब इस टर्म के ऊपर भी वापस यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पहले का अवकलज इनको एज इट इज़, फिर दूसरे का अवकलज, फिर तीसरे का, इसमें भी पहले का अवकलज इसको एज इट इज़, फिर दूसरे का अवकलज, फिर तीसरे का, फिर जो टर्म जीरो बन रही है उनको जीरो लिख देना, जो टर्म जीरो नहीं बन रही तो ठीक है उनको कोई बात नहीं, एज इट इज़ लिख देना उसको। तो ये हमारा हो जाएगा आगे सॉल्व। ये आंसर नहीं है, इसको आगे सॉल्व कर लेना, अब तो कर लोगे, सिंपल ही है, वही इसका अवकलज करना है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन ही अगर हम यहाँ पे करने लगे बोर्ड पर तो आप खुद का दिमाग लगाओगे ही नहीं, फिर आप वही चेप रहे हो, बोर्ड पे लिखा आपने कॉपी में चेप लिया, बट उसका फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी जब तक खुद से नहीं सोचोगे। बट इसमें खैर ज़्यादा सोचना भी नहीं है, इसमें हमने ऑलमोस्ट तो कर ही लिया ना, बस इसको आगे अवकलज करना है। ओके, तो इसको कर लेना आगे, ये हो गया हमारा डी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, आगे सॉल्व करना है। कहीं सोचो आगे सॉल्व नहीं करना, ओके, आगे सॉल्व करना है, ओके, याद रखना इसको। फिर ये हमारा 5th एग्जाम्पल हो गया। डन। 5th में हमने क्या किया, जो पहले हम अवकलज करके आए थे प्रॉपर्टीज, उनका यूज़ कर रहे हैं ना हम। अब तो नहीं लगेगा कि वो हमने प्रॉपर्टीज क्यों यूज़ करी, क्या यूज़ है उसका, हम यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व करने में उनका यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल। अब 6th एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, कोई आर वेक्टर था अदिश चर टी का, आर वेक्टर क्या है, अदिश चर टी का एक सदिश फलन, अदिश चर टी का सदिश फलन, इसका परिमाण ये लिखते हैं आर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अचर अदिश या कांस्टेंट वेक्टर, अचर सदिश है। अब हमें क्या निकालना है, अवकलज, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए पार्ट। अब बी को ये हमारा है 6th एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या करना है, इन सब का अवकलज निकालना है टी के रिस्पेक्ट में।
टी के सापेक्ष अवकलज। अब वही अवकलज निकालना है। अवकलज के लिए ए पार्ट का अवकलज डी बाई डी टी आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर की होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, u अपॉन वी वाला वेक्टर के अंदर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये था, इस टर्म को आगे लिख लिया, आगे पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं है। इसको आगे लिख लिया, फिर इसको पीछे, मतलब डॉट है ना इनके बीच में, गुना कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या बन गया, यू वी वाला फॉर्मूला, यू वी का अवकलज, पहले इसका अवकलज, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, और इसका अवकलज। अब डी बाई डी टी 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अवकलज, इसको लिख दिया आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इसको लिख दिया, इसका अवकलज डी बाई डी टी आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका अवकलज इसको लिखा, एक एक बार किया दोनों का अवकलज वही यू वी वाला। अब इसका अवकलज नहीं कर सकते, ये क्या है आर वेक्टर की स्क्वायर, ये अदिश नहीं है, क्यों? जैसे कि हम करते हैं ना डी बाई डी टी 1 अपॉन में एक्स, इसको ये लिखते हैं एक्स इनवर्स। अब इसका अवकलज पहले एक्स इनवर्स का माइनस एक्स इनवर्स 2, फिर एक्स का अवकलज, यही करते हैं। अब इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल इनवर्स। अब इसका अवकलज करेंगे तो क्या होएगा, लिख सकते हैं एक्स इनवर्स का माइनस एक्स इनवर्स 2, अब इसका अवकलज, पावर का अवकलज किया पहले तो, पावर का अवकलज, फिर उस एक्स का अवकलज। अब एक्स क्या था, यही, ये कर सकते पहले पावर का अवकलज, फिर जो अंदर टर्म थी एक्स उसका, अभी पावर का अवकलज किया, फिर अंदर टर्म थी ये वाली, इसका अवकलज, साथ में क्या था आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो मल्टीप्लाई में था ही, एंड प्लस इसके लिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अलग अलग डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी प्लस डी ए वेक्टर अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसी का अवकलज कर रहे हैं हम, ये तो अलग प्रोडक्ट में है। ये ध्यान रखना इन गलतियों का, छोटी छोटी गलतियों का, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कि इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है ना, एक्स इनवर्स का मतलब 1 अपॉन में एक्स, आर इनवर्स 2 का मतलब 1 अपॉन में दिस, इसका अवकलज करना है। अलग अलग कर सकते हैं, डी आर स्क्वायर अपॉन में डी टी प्लस डी अपॉन में डी टी ए स्क्वायर,
अब ये टर्म साथ में थी ही, तो आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या था, अचर अदिश था ना। अगर ए वेक्टर अचर है, अचर सदिश, उसका अवकलज 0, डी ए वेक्टर कितना आएगा 0। अचर सदिश था, उसका अवकलज 0, इस टर्म का अवकलज 0, बचेगा क्या प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू तो 0 हो गई ये टर्म। अब अगर ए वेक्टर अचर है तो क्या ए स्क्वायर अचर नहीं होगा, ए वेक्टर अचर है, कोई उसके स्क्वायर भी तो अचर ही होगा। अब स्क्वायर अचर हुआ तो उसका अवकलज भी 0। डन। कोई वेक्टर अचर था तो उसका स्क्वायर भी अचर। अब ये टर्म एज इट इज लिखी हमने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसका अवकलज से हम करते हैं ना, डी बाई डी टी आर स्क्वायर का अवकलज करना है। पहले पावर का 2r, अब ये अंदर वाली टर्म का डी आर अपॉन में डी टी, ये हो गया इसका अवकलज। मतलब इसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं 2r वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। ये टर्म क्या थी, ए अचर था, ए स्क्वायर भी अचर, मतलब ये टर्म 0 बन गई। ये तो प्रोडक्ट में था ही, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ये तो वैसी की वैसी टर्म, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। तो हमारी टर्म क्या आई, इसको सॉल्व करने पर ये माइनस से चल रहा था आगे। अब हमारी टर्म आई, इसको सॉल्व करने पर इसको आगे लिख लो तो कोई फर्क नहीं है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म थी साथ में डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, ये माइनस साइन। अब ये टर्म थी 2r वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। अपॉन में क्या था इसके, मतलब ये अगर इसको हमने ये लिखा था अपॉन में, तभी तो ये साथ में आया था। ये साथ में है तो ऊपर होगा न्यूमरेटर में इसका मतलब, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, यही होगा। साथ में ये टर्म भी थी, क्या थी, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व किया, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब तो वही यूवी वाला, इसका अवकलज, इसको लिखा और इसका अवकलज। अब 1/x का अवकलज, x इनवर्स लिख सकते हैं इसको। पावर का अवकलज पहले, फिर जो टर्म थी उसका पावर का अवकलज किया, फिर टर्म क्या थी, यही थी ना। अब इसका अवकलज, ये एज इट इज एंड ये भी। उसके बाद अचर था ए वेक्टर, उसका अवकलज 0। ए वेक्टर अचर, तो ए वेक्टर की स्क्वायर भी अचर, उसका अवकलज भी 0। तो ये 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया ए पार्ट सॉल्व। क्या किया हमने, इसका अवकलज निकालना था टी के रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे क्या था क्वेश्चन,
ये टर्म, इसका अवकलज कैसे करते हैं हम? बी पार्ट का अवकलज आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे एक में क्रॉस एक में डॉट, कोई बात नहीं, हम वही मेथड अवकलज करना है इसका, तो हम लिख सकते हैं इनको ऐसे, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये अपॉन में था तो इसको हमने इसको इधर लिखा एंड वो अब इसका, फिर वही ये यूवी वाला, इसका अवकलज किया हमने, इसका अवकलज कर लो पहले, एक ही बात है, इसका अवकलज किया हमने, इसको लिखा, इसका अवकलज, फिर अब इसको लिखा, इसका अवकलज, अब देखो ये टर्म है, ये टर्म एज इट इज रही, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, डी बाई डी टी आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की होल इनवर्स, ये लिख दिया। अब ये टर्म एज इट इज, अब ये भी हमने किया था अवकलज, क्रॉस प्रोडक्ट का अवकलज, इसको लिखा, इसका अवकलज, उसको लिखा, उसका अवकलज, पहले आर वेक्टर को लिख दिया, ए वेक्टर का अवकलज, फिर आर वेक्टर का अवकलज एंड ए वेक्टर को लिख दिया, ये आ गई हमारी टर्म। अब इस टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब वही वाली बात बन रही है पहले वाले एग्जांपल में की थी, जो पहले पावर का अवकलज कितना, माइनस एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू पावर दिस रेज टू पावर माइनस वन, मतलब माइनस टू। अब इसका अवकलज डी बाई डी टी, पहले पावर का अवकलज किया, ये वाली टर्म का, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये प्रोडक्ट में ही है, नेगेटिव तो साइन है आपके, प्लस वन बाय आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर फिर अचर सदिश है, तो डी ए वेक्टर अपॉन में डी टी फिर जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो बचा, क्या ये टर्म जीरो प्लस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस ए वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, इसको माइनस साइन बाहर निकाला, ये टर्म तो एज इट इज थी, अब माइनस टू है पावर, अपॉन में जाके आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की होल स्क्वायर, एंड अब ये वाला, जैसे हमने इसका अवकलज किया था वैसे डॉट प्रोडक्ट का अवकलज भी तो किया है हमने, इसका पहली टर्म का अवकलज किया, फिर इसको लिख दिया, फिर पहली टर्म को लिख दिया हमने, इसका अवकलज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अवकलज किया है हमने, इसका अवकलज इसको लिखा और इसका अवकलज प्लस वन बाय आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस ए वेक्टर। अब ये फिर इसका अवकलज जीरो, ये टर्म फिर जीरो हो गई, क्या टर्म बची हमारी टर्म आई माइनस, ये टर्म आई डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी
डॉट ए वेक्टर, इसके साथ में ये गुना था आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अपॉन में ये टर्म थी तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की होल स्क्वायर। इस टर्म को हमने लिख दिया ये, क्योंकि है तो ये गुना में ही ना उसके न्यूमरेटर के। अब ये प्लस, फिर इसको हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट का डेरिवेटिव अवकलज। इसमें हमने वही मेथड तो हमने वही लगाया है पिछले वाला ही, बस इसमें हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अवकलज और ये वाला अवकलज का यूज़ किया है, इसका और इसका अवकलज का यूज़ किया है यहाँ पर, जो कि पहले हम करके आए हैं। ओके, सो ये हमारा बी पार्ट भी प्रूफ हो गया। और यहाँ अचर सदिश दिया हुआ है, इसलिए उसका अवकलज हम 0 लिख लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा बी पार्ट प्रूफ। अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट। अब सी में हमें क्या पूछा है, सी पार्ट में है डी बाई डी टी किसका, आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय आर स्क्वेयर का। ये तो कर सकते हो ना, अब इसको अलग अलग आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय आर स्क्वेयर। अब इसका अवकलज करेंगे और इसके लिए आर इनवर्स 2 का, पहले पावर का फिर आर का अवकलज, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट भी हो जाएगा ऐसे ही। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, सी पार्ट भी हो गया। फिर हम देखते हैं हमारा डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या क्या है, डी पार्ट दे रखा है ए वेक्टर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी वेक्टर। अवकलज करना है हमें ए वेक्टर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी वेक्टर, इसकी होल स्क्वायर का अवकलज। अब पावर का, पहले पावर का अवकलज क्या, एक्स रेज, इस पूरी टर्म को एक्स मान लिया, एक्स रेज टू पावर एन का अवकलज, एन इंटू में 2 इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। इस पावर का अवकलज कर रहे हैं पहले तो n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब इसका अवकलज अंदर वाली टर्म का, ए वेक्टर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी वेक्टर का अवकलज। ये टर्म तो 2 इंटू ए वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर आ गई, 2 माइनस 1 1। इसका अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ए वेक्टर आर वेक्टर, डी बाई डी टी आर वेक्टर बी वेक्टर। अब इसको वापस वही कर सकते हो, आर वेक्टर बी वेक्टर। अब ये यूवी वाला इसको लिखा, इसका अवकलज इसको लिख दिया, फिर फर्स्ट टर्म को लिख दिया, फिर इसका अवकलज वैसे ही इसके लिए कर देंगे। तो ये कितना आ गया, फर्स्ट का अवकलज सेकंड को लिखा, सेकंड को फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलज, ये टर्म कांस्टेंट वेक्टर 0, ये टर्म बी वेक्टर का अवकलज 0। बची क्या क्या टर्म, 2 इंटू में ए वेक्टर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बी वेक्टर, ये टर्म ए वेक्टर
डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी एंड ये टर्म प्लस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी बी वेक्टर, ये हो गया हमारा डी पार्ट का अवकलज। मतलब पहले तो पावर का अवकलज करते हैं हम, पावर का अवकलज होने के बाद हम करते हैं अंदर वाली टर्म का अवकलज। इस पावर का अवकलज करते हैं पहले, उसके बाद अंदर वाली टर्म का अवकलज। तो हमने पावर का अवकलज कर दिया, उसके बाद अंदर वाली टर्म हमारी ये थी, इसका अवकलज। आगे जो जीरो बनता है उनको जीरो बना दिया, जो सॉल्व हो रहे हैं उनको लिख दिया। तो ये हमने नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल भी देख लिया। ओके, सो जो वैसे तो करवाई ही दिए, बट जैसे एक आधा छुड़वाया है उनको कर लेना अपने आप, ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट तो करवा ही दिया, इसके आगे स्टेप तो लिख ही सकते हो। ओके, सो हो जाएंगे ये भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।